हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस मीन हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए देखते हैं इसको, हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस बनते कैसे हैं और इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सेकेंड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर के लिए है और दोनों सेमेस्टर में आपका ये पूछता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो दोनों सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है, तो देखिएगा आप लोग दोनों लोग और अच्छे से इसको समझिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए ऊपर वॉइस। वॉइस हमारे कितने होते हैं? तो मुख्य दो प्रकार के वॉइस होते हैं। कौन कौन से? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसी से इसका नाम पड़ा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो वॉइस हमारे दो होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस के लिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी जिसके बारे में बात कही जा रही है, जब हमारी जो वर्ब यानी क्रिया होती है, काम, वो जब हमारे कर्ता पर जोर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है? तो वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट यानी जो काम होता है उसको जब प्रधानता दी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए लिखे हुए हैं, जैसे एक्टिव वॉइस में हमको क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट की प्रधानता ढूंढनी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जॉन राइट ए लेटर। तो जॉन एक पत्र लिखता है, तो किसको कह रहा है? जॉन के ऊपर जोर दिया जा रहा है ना। जॉन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो जहाँ पे हमारा कर्ता पे जोर दिया जाए, यानी कर्ता की प्रधानता हो, सब्जेक्ट की प्रधानता हो, तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और नीचे वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए लेटर इज रिटन बाय जॉन। तो यहाँ पे किस पे जोर दिया जा रहा है? ऑब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है, पत्र पे जोर दिया जा रहा है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। चलिए यहाँ आगे देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस तो मुख्य तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस से, जब हम ये आपका ऊपर का एक्टिव वॉइस है, इससे हम क्या बनाए हैं? पैसिव वॉइस बनाए हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने में क्या होता है? तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आपको पहले पढ़ा चुके हैं, तो बताए थे उसमें कि असर्टिव सेंटेंस में आपके दो सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका अफर्मेटिव, दूसरा आपका निगेटिव। तो ये दो तरीके के आपके सेंटेंस होते हैं, दोनों पे हम बना के देख लेंगे। और दूसरा हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य। तो इन्हीं तीनों के द्वारा क्या होता है? एक्टिव और पैसिव वॉइस इन्हीं तीन सेंटेंस में बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको बदलेंगे। यहाँ तक तो पहचान थी कि कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है और कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। दिया हुआ है एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, मतलब एक्टिव वॉइस आपको दिया रहेगा, उससे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल दिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम नियम को देखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। रूल नंबर 1 हमारा है कि एक्टिव, जो आपका एक्टिव होता है यानी जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो, उसके ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते वक्त उसका क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसको, जैसे यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे देखिए, जैसे एक हम एक्टिव लिए हुए हैं, यहाँ जॉन है, फिर राइट्स है, फिर ए लेटर। तो ये जॉन हमारा नीचे लिखे हुए सब्जेक्ट है, राइट हमारा वर्ब है और ए लेटर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा एक्टिव सेंटेंस हुआ। तो ऊपर क्या लिखे हैं कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट हो उसको किसका? पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ देखिए एक्टिव दिया हुआ है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो हमको उसको पैसिव का क्या बनाना है? सब्जेक्ट बना देना है, ए लेटर बना देना है। ठीक है। अब दूसरे नियम पे आते हैं। क्या दिया है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो उसको पैसिव वॉइस, और इधर भी देखिए सब्जेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा। ए ऑब्जेक्ट है, ओ और बी ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? एक्टिव
केस जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का क्या ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक्टिव ऊपर है, इसका ये सब्जेक्ट है जॉन, तो पैसिव वॉइस में हम इसको क्या बना दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे तो क्या कह रहा है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसको जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस सब्जेक्ट को हम किस में, ऑब्जेक्ट में यहाँ देखिए बदल देते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, चाहे जो आपका टेंस हो। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट है उसमें यस लगा हुआ है वर्ब, चाहे जिस भी टेंस का हो, चाहे जैसा हम बना रहे हैं, पैसिव वॉइस में जब उसको बदलेंगे तो हमेशा वो थर्ड फॉर्म में यूज होगा, जो आपका वर्ब होगा। देखिए यहाँ नीचे लिखे हुए हैं थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो चाहे जैसा आप कर रहे हैं उसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और चौथा हमारा रूल क्या कह रहा है कि जब पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बनता है उससे पहले किसका, यहाँ देखिए बाई लिखे हैं, बी वाई, बाई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पैसिव ए है हमारा, पैसिव का ऑब्जेक्ट हमारा ए है, इससे पहले क्या लगाए हैं, बाई लगाए हैं। जब हम एक्टिव से चेंज करेंगे तो इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव में। तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट, पहले नियम के अनुसार। दूसरे नियम में हमारा क्या दिया है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जो वर्ब होता है चाहे जो उसका फॉर्म आपके एक्टिव में हो, लेकिन पैसिव में हम क्या कर देते हैं, उसका तीसरा फॉर्म लिखते हैं। चौथा क्या कह रहा है कि जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। तो ये नियम है, अभी और नियम दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं आगे। देखिए पांचवा हमारा नियम क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का आपस में बदलना, मतलब सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट में बदलते हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे देखिए आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये सब तो आपने पढ़ा ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो क्या कह रहा है, आई को हम, अगर आपका एक्टिव वर्ब में सब्जेक्ट आई है तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट में बनाएंगे पैसिव का तो उसको मी लिख देंगे। और अगर हम क्या करेंगे, वी है हमारा सब्जेक्ट तो उसको अस में, यू है तो यू में, सी है तो हर में, ही है तो हिम में, दे है तो देम में बदल देंगे। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इन सब में दिया रहे, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट किस में दिया रहे, मी रहे या फिर अस रहे या यू रहे या हर रहे या हिम रहे या फिर देम रहे, ये सब अगर हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट में तो हम क्या कर देते हैं, इनको जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे जो दिया रहता है, जैसे मी अगर आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाते वक्त उसको किसमें, आई लिख देते हैं। और अगर हमारा अस दिया रहे सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में हमारा अस दिया रहे तो जो हम इसको एक्टिव के ऑब्जेक्ट में अगर हमारा अस दिया रहे तो जो हम पैसिव वाला जब सब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे तो अस को किस में, बी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर यू दिया है तो उसको यू में ही, अगर हमारा ऑब्जेक्ट हर हो तो सब्जेक्ट में इसको बदलते समय सी कर देते हैं। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट हिम हो तो उसको सब्जेक्ट बनाते समय ही कर देते हैं, देम हो तो उसको क्या कर देते हैं, दे कर देते हैं। तो इतने चीज़ आपको बदलने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इतना नियम आपको जानना है कि कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं। एक नोट दिया हुआ है, चलिए नोट को पढ़ते हुए हैं कि किसी भी टेंस के कितना आपके कितने टेंस होते हैं, 3 टेंस होते हैं। तो 3 टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, यानी 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 में आपके क्या होते हैं, 3 आपके क्या बनते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनते हैं तीनों टेंस के। तो 3 टेंस वो हो गए, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों टेंस का तथा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है इनके, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस को लेके कितने हो गए, 4 टेंस। तो इनका क्या होता है, पैसिव नहीं बनता है, मतलब इन चारों टेंस के आपके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो बचे कितने, 12 में से आपके 8 बचे। तो सिर्फ 8 ही आपके जो टेंस होते हैं उनके एक्टिव से हम क्या करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं। बाकी जितने भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब तीनों के, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन 4 टेंसों के क्या होते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। और सारे जितने भी टेंस होते हैं उनके क्या होते हैं, पैसिव वॉइस बनते हैं। जैसे कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, इन 3 हो गए प्रेजेंट के। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट।
फ्यूचर में आपको क्या बनाना है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस नहीं बनाना है, तो क्या कर लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के आपके दो ही टेंस बनते हैं, कौन कौन से, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए अब हम चेंज करना सीखते हैं कि हम चेंज कैसे करेंगे। जैसे पहले आपको बताया है कि तीन जो आपके टेंस जो आपके एक्टिव होते हैं वो 3 सेंटेंस में बदलते हैं, या तो एक असर्टिव में आपके 2 आते हैं, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव, और दूसरा आपका इंट्रोगेटिव है और तीसरा आपका इम्परेटिव। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस से कैसे बदलते हैं, यानी साधारण वाक्य से कैसे बदलते हैं उसको बदलना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला सबसे हमारा टेंस यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसके लिए आप इसको पहचानेंगे कैसे, तो आपको पूरा टेंस याद होना चाहिए। इसका जो सूत्र होता है ये आपको जब पूरा याद रहेगा तभी आप एक्टिव से पैसिव में बदल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, जितने भी टेंस हैं इसमें दिए हुए हैं सबके रूल देख लीजिएगा कि कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस होता है कौन सा नहीं। जैसे देखिए हम ऊपर लिखे हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो सूत्र है, क्या 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 होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, अगर आपका एक वचन है तो यस या ईएस लगा होगा, बहुवचन है तो यस या ईएस नहीं लगा होगा, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जब हम इसका पैसिव में बदलेंगे तब हमको क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, है ना। और हेल्पिंग वर्ब के लिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं। इज एक वचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की किसकी, तीसरी अवस्था बताए हैं, चाहे जो आपका वर्ब हो लेकिन जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म में उसका यूज करते हैं वर्ब का। फिर लगाते हैं बाई और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसको हम पैसिव वाइब में जब बदलेंगे तब क्या क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे दिया हुआ है ही हेल्प्स मी, तो ही सब्जेक्ट हुआ, जैसे ऊपर यहाँ दिया है हेल्प हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस लगा हुआ है, और मी, जिससे आपको क्या पता चल गया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। अब हम पैसिव में जब इसको बदलेंगे तो अभी बताए थे आपको जो एक्टिव का क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, उसको पैसिव का क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। और देखिए यहाँ ऊपर बताए हुए हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मी हो तो उसको हम सब्जेक्ट जब बनाते हैं तो किसमें, आई में बदल देंगे, और अगर आपका आई सब्जेक्ट होता है तो उसको किसमें, मी में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका देखिए मी ऑब्जेक्ट है तो इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो किसमें, आई में बदल दिए हैं। अब आपको पता है आई के साथ इन तीनों में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम लग जाएगा, और किसकी वर्ब आपकी हेल्प्स है तो इसको हम हमेशा थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद बाई देखिए यहाँ लगा है तो बाई लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा ही को हम किसमें, हिम में बदल देंगे। सब्जेक्ट हमारा देखिए ऊपर ही दिया हुआ है, ही को ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो किसमें, हिम में बदल देंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से बदलेंगे। अगला हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आप पहले पहचान कीजिए कैसे होती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक सब्जेक्ट होता है, उसके साथ इज एम आर होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तब क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय हम इनको क्या कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर तो लगाएंगे ही सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन इसके साथ विंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, VEING, विंग लगा देंगे, और क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे दिया है एग्जाम्पल एक्टिव में मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंगिंग फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING लगा है, तो क्या हो जाएगा, और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब भी हमारा इज एम आर लगा होता है तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, और वर्ब में ING लगा हो, ठीक है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑब्जेक्ट, उसको क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट बन गया, इज है ए, देखिए ए सॉन्ग हमारा एक वचन है, मतलब ए सॉन्ग माने एक गीत ना, तो इसके लिए हम इज लगा लेंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे, विंग लगाएंगे। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, विंग लगाने के बाद
सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद हम बाई लगाएंगे और हमारा इसमें जो सब्जेक्ट है एक्टिव में मोहन, इसको हम इसका ऑब्जेक्ट यानी मोहन बना लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं, दिया हुआ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, उसमें आपका सब्जेक्ट होता है प्लस हैड होता है या हैव होता है प्लस वर्ब का तीसरी फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब पैसिव वॉइस में बदलते वक्त हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैड और हैव तो लगाएंगे ही जैसे दिया हुआ है, जैसे हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे। उसके साथ हम विंग जोड़ लेंगे, क्या जोड़ लेंगे, विंग जोड़ लेंगे और थर्ड फॉर्म इसमें रहता ही है तो थर्ड फॉर्म को यूज कर लेंगे प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए बना हुआ है एक्टिव, मीना हैड बॉट ए कार, तो इसका हम बनाएंगे ए कार, हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ए कार माने एक कार, तो हैड लगा देंगे, हैज लगा देंगे, हैज के साथ किसका, बीन लगा देंगे प्लस हमारा थर्ड फॉर्म रहता है इसमें तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे बॉट, और उसके बाद बाई लगा देंगे और इसमें सब्जेक्ट मीना है तो इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे क्या, मीना। अगला देखते हैं, ये हमारे प्रेजेंट के तीनों टेंस खत्म हो गए। अब हम पास्ट के देखते हैं। चौथा है हमारा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सब्जेक्ट होती है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इंडिया वॉन द मैच, यहाँ पे इंडिया सब्जेक्ट है, वर्ब हमारा वॉन है और मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं तब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वाज या तो वेयर लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए एक्टिव हमारा क्या दिया हुआ है, इंडिया वॉन द मैच। अब वॉन द मैच है और सब्जेक्ट दिया हुआ है जिससे हमको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसको बदलते वक्त कैसे बदलेंगे, पैसिव में तो द मैच, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे द मैच। फिर मैच हमारा एक वचन है तो इसलिए वाज लगा लिए हैं और फिर क्या कर लिए हैं, वन हो गया है, मतलब इसकी थर्ड फॉर्म है, और बाई लगा दिए हैं और उसके बाद इंडिया। तो चलिए अगला देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या दिया हुआ है कि पहचान कैसे करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट होता है, वाज वेयर होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी होता है और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको बदलेंगे पैसिव में तब क्या क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट तो होगा ही हमारा, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर होगा, उसके बाद हम विंग लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर वाई, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे दिया है ही वाज हेल्पिंग मी, तो देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग दिया हुआ है तो इसमें हेल्प है, आईएनजी लगा हुआ, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए अब बताए थे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मी आए तो इसको किसमें, आई में बदल देंगे, तो यहाँ आई बदल दिए हैं, आई के साथ वाज लगा दिए हैं। आपको पता है टेंस बताते हुए बताए थे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वैसे तो आई हमारा बहुवचन होता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज लगा दिए। उसके बाद बीइंग हो गया, फिर हेल्प्ड हो गया थर्ड फॉर्म, फिर बाई हो गया, फिर हिम हो गया। अगला हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, 6वां नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट होता है प्लस हेड होता है प्लस थर्ड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तब क्या क्या होगा, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हेड लिखते हैं, प्लस हेड के बाद बीन लगा देंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाई लगा देंगे और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ही हैड पनिश्ड हर, तो हैड दिया हुआ है जिससे हमको क्या पता चल गया कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर है, तो इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। फिर हैड है, सी है, चाहे आपका एक वचन हो चाहे बहुवचन, इसमें हैड ही हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद बीन लगा देंगे, बीन लगाने के बाद क्या लगाएंगे, पनिश्ड लगा देंगे थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा देंगे। उसके बाद ही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है ही है, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको किसमें, हिम में बदल देंगे। तो ये 6वां हमारा था पास्ट परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनते नहीं हैं। तो चलिए अगला देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे हम क्या आ चुके हैं,
फ्यूचर वाले पे आ गए हैं। तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस सेल या तो विल होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं सेल या विल, आई और वी रहेगा सब्जेक्ट तो सेल लगेगा और शेष सभी के साथ विल लगता है। उसके बाद हम बी लगा देंगे, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है ही विल डू इट, तो विल लगा हुआ है तो इससे आपको क्या पता चल गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जब हम इसको बदलेंगे तो इट, देखिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ, इट को इट में ही रहता है हमेशा, तो इट हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये विल लगा दिए हम, उसके बाद वी लगा दिए, फिर डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, उसको लगा दिए, फिर बाई लगा दिए और फिर हमारा ही से क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट बनाए तो हिम में बदल गया। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का देखते हैं क्या दिया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस सेल या तो विल लगाएंगे, प्लस हैव होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको किसमें पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन लगा देते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे विल हैव आ गया, ठीक है, जिससे हमको यहाँ पे विल हैव दिया हुआ है तो हमको क्या पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हम बदलेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा एक कार है तो एक कार यहाँ पे ले लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। एक कार है, आई और वी नहीं दिया हो तो सेल नहीं लगेगा, विल ही लगेगा, तो विल लगा दिए, हैव भी लगा दिए। इनके बाद क्या करना है, बीन लगा देना है, वॉट हमारा थर्ड फॉर्म है वाट लगा देंगे, फिर बाई लगा देंगे। वाट के बाद फिर हमारा यू ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे यू में ही, चाहे आपका यू रहे तो यू ऑब्जेक्ट भी रहे सब्जेक्ट भी रहे, तो वैसे ही इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमारे टेंस से रिलेटेड थे कि टेंस हमसे हमारे, तो देखिए 8 यहाँ पे 8 नंबर दिया हुआ है ना, तो 8 टेंस के हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि 8 टेंस के एक्टिव को हम पैसिव में कैसे बदलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, जैसे आपका कैन होता है, कुड होता है, विल होता है, वुड होता है, मे, माइट, शैल, शुड, आउट टू, ईटीसी, ये सब हमारे क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। इनको हम चेंज करते हैं, तब कैसे चेंज होगा, दिया हुआ है कि यदि एक्टिव वॉइस में ये सब आए हो तो, यानी एक्टिव वॉइस में आए हो तो ये जितने भी आपके मॉडल वर्ब दिए हुए हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए आए हों, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इनके बाद बनाते समय इनके बाद क्या कर देते हैं, बी लगा देते हैं। चाहे जो आपके मॉडल वर्ब हो, जब हम उनको पैसिव में बदलेंगे तो मॉडल वर्ब के बाद क्या करते हैं, बी लगा देते हैं। तो चलिए देखिए एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस मॉडल वर्ब रहेगा प्लस आपका वर्ब रहेगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस जो आपके मॉडल वर्ब ऊपर दिए होंगे उसी मॉडल वर्ब को लिख देंगे, उसके बाद हम बी लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फिर आपका ऊपर चाहे जो वर्ब दिया हो, नीचे हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे पैसिव में। फिर वर्ब के बाद क्या करेंगे, बाई लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे कुछ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, एक्टिव में क्या दिया हुआ है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कैन आया है, ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। ऊपर देखिए यहाँ पे कैन दिया हुआ है ना, तो ये हमारा मॉडल वर्ब है। अब हम इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और कैन सॉल्व हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और दिस प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है तो पैसिव का उसको क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख दें दिस प्रॉब्लम, ऊपर हमारा कैन दिया हुआ था मॉडल वर्ब, तो नीचे भी हम क्या लिख देंगे, कैन ही यूज करेंगे। उसके बाद मॉडल वर्ब के यूज करने के बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखे है ना कि बी लगेगा, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद तुरंत हम बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, तो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम बाई लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि बी बॉट टू ओबे आवर पेरेंट्स, ये आउट टू जो दिया हुआ है, आउट टू ये हमारा मॉडल वर्ब है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आउट टू, तो ये हमारा मॉडल वर्ब है। अब हम चलिए इसको चेंज किया करते हैं, तो यहाँ पे हमारा वी सब्जेक्ट हुआ, आउट टू मॉडल वर्ब हुआ, ओबे हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और आवर पेरेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आवर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना लेते हैं।
तो आवर पेरेंट्स हो गया। आउट टू हमारा जैसे ऊपर दिया हुआ था हेल्पिंग वर्ब, वैसे ही उतार देंगे आउट टू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बी लगा देंगे। फिर ओबे है इसका थर्ड फॉर्म, ओबेड हो जाएगा। फिर बाय लगा देंगे और बी को किस में, अस में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम मॉडल वर्ब के जितने भी वर्ब दिए रहते हैं हेल्पिंग वर्ब, उनको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं बी लगाकर। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट हो तब क्या करेंगे। यदि हमारे एक्टिव वॉइस में कभी कभी होता है ना कि डबल ऑब्जेक्ट दे दिया होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। डबल ऑब्जेक्ट के लिए देखिए दिया हुआ है कि यदि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो निर्जीव ऑब्जेक्ट, माने एक तो आपका सजीव होगा, एक आपका निर्जीव होगा। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है, तो उसके लिए आप क्या या किसको कहिएगा। ठीक है, अगर निर्जीव क्या का जवाब दे दे जो, तो निर्जीव होता है। अगर किसको जवाब दे दे तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे। तो जो हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और वर्ब के बाद क्या करते हैं, टू लगा देते हैं। अगर हमारा दो ऑब्जेक्ट हो, एक ही एक्टिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें अगर दो ऑब्जेक्ट दिए हों तो क्या करेंगे, निर्जीव वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में बना लेते हैं और वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, टू लगा देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टीचर टीच स्टूडेंट ग्रामर। अब यहाँ तो टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया है ना, और टीच माने पढ़ाना होता है, तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट भी दिया हुआ है और ग्रामर भी दिया हुआ है, तो दो हमारे। अब आप किसको चूज करेंगे, या तो स्टूडेंट को या तो ग्रामर को। तो ऊपर दिए हैं ना कि जो निर्जीव हो, तो देखिए यहाँ तो आपको ऐसे ही पता चल जा रहा है कि स्टूडेंट बच्चे हैं तो सजीव होंगे और ग्रामर क्या है, निर्जीव है, व्याकरण। तो अगर आपको अभी बताएं ऊपर क्या पूछेंगे कि किसको, है ना, किसको पढ़ाएं। टीचर टीच यानी टीचर ने किसको पढ़ाया, तो स्टूडेंट को। किसको का जवाब क्या मिला, स्टूडेंट, तो यानी ये हमारा क्या हो गया, सजीव हो गया। ऐसे पहचानेंगे सजीव या निर्जीव। और क्या पढ़ाया, तो ग्रामर। अगर क्या का जवाब जो आपका ऑब्जेक्ट दे दे तो निर्जीव होता है। अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो या किसको का जवाब दे दे, जैसे जवाब हम क्या कह रहे हैं, किसको पढ़ाया, तो ऑब्जेक्ट खुद ही जवाब दे रहा है कि स्टूडेंट को, बच्चों को पढ़ाया। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा सजीव हो गया। और जो क्या का जवाब दे वो हमारा क्या होता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो निर्जीव वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वर्ब में। तो ग्रामर को हम क्या बना लिए, सब्जेक्ट बना लिए। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे देखिए कौन सा है, टीच लगा हुआ है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। तो यानी हमको क्या पता चल गया कि कौन सा हमारा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको जब हम पैसिव वर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर लगाते हैं। तो यहाँ पे ग्रामर है, एक वचन है तो इज लगा देते हैं। तो और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टीच का टॉट हो जाएगा। उसके बाद बताए हैं देखिए यहाँ पे कि वर्ब के बाद तुरंत क्या करते हैं, टू लगा देते हैं अगर डबल ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ देखिए टू भी लगा दिए, प्लस स्टूडेंट लिख दिए जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट था, बाई किसके द्वारा, टीचर, बाई टीचर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर डबल ऑब्जेक्ट हमारे किसी भी एक्टिव सेंटेंस में दे देता है तो उसको हम पैसिव बदलते वक्त चेंज करते हैं। अगला आपका ये तो असरेटिव में अफर्मेटिव हुआ, उसी में आपका निगेटिव सेंटेंस भी दिया होता है। तो हम निगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कि एक्टिव में सी डज नॉट हेल्प मी। अब आप पहचानो कौन सा टेंस दिया हुआ है, यहाँ तो आपको पहचान नहीं बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ, डज नॉट। डज नॉट आपके किस टेंस में होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका डज होता है हेल्पिंग वर्ब एक वचन के लिए। तो वहाँ पे डज नॉट लगा हुआ है। आपको पता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो बदलते समय क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव में बदलते वक्त। तो यहाँ पे देखिए क्या मी ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम जब सब्जेक्ट बनाए तो आई हो गया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लग जाएगा। रूल आगे बताए हैं कि जब हम किसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। और नॉट लगा हुआ तो जो भी हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे उसी के साथ हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। फिर थर्ड फॉर्म हमारा यूज कर देंगे हेल्प का, हेल्प हो जाएगा, और बाई फिर हर।
सी को किस में, ऑब्जेक्ट बनाते समय हर में चेंज कर दिए हैं। अब देखिए अगला एक्टिव वॉइस क्या लिखा हुआ है, सी इज़ नॉट हेल्प मी। अब इज़ नॉट हेल्प मी, हेल्पिंग होना चाहिए था यहाँ पे, हेल्पिंग मी होना चाहिए था, जो यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है यहाँ पे हेल्पिंग होना चाहिए था, तब सही होता। हमारा कौन सा टेंस हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, मी है तो इसको हम आई में ले लेंगे, ऑब्जेक्ट बनाते समय आई के साथ हमेशा एम लगता है, नॉट है तो नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहाँ पे ऊपर नॉट लगा है तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत ही नॉट लगा देंगे। पता है आपको कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसको बदलते वक्त सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, ठीक है। तो और बीइंग लगा दिए, फिर हेल्प को किसमें, हेल्प को हेल्प में बदल दिए थर्ड फॉर्म में, फिर बाय, फिर सी को किसमें, हर में। अगला है हमारा एक्टिव वॉइस, सी हैड नॉट टॉट मी। तो हैड आया और नॉट आया तो आपको क्या पता चल गया, हैड से कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। जब हम इसको किस में बदलेंगे, पैसिव में, ओफो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये भी उल्टा हो गया है। यहाँ सब्जेक्ट मी है तो इसको आई में क्या करेंगे, यहाँ सी नहीं होगा आई होगा हमारा, ठीक है। सब्जेक्ट मी को किस में, आई में कर देंगे, और यहाँ पे जो सी है इसको हर में होगा, किस में होगा, तो यहाँ हर कर लीजिएगा, ठीक है। अब सही हुआ हमारा। मी को किस में, ऑब्जेक्ट जो मी दिया था उसको सब्जेक्ट आई में, आई चाहे जो आपका हेड लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, प्लस उसके साथ वीन लगाएंगे। टॉट है तो टॉट, यहाँ टी भी लिखना भूल गए, क्या हो जाएगा, यहाँ आप लोग टी कर लीजिएगा अपना, टॉट हो जाएगा, फिर बाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बदलेंगे। अगला है हमारा, सी डिड नॉट प्लक फ्लावर। अब देखिए डिड नॉट लगा है तो डिड नॉट किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदलते हैं तो क्या करते हैं, वाज या वेयर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट फ्लावर है, इसको हम सब्जेक्ट बना लिए, फ्लावर हो गया। उसके बाद वाज लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, वाज के बाद नॉट लगा देंगे, प्लग को प्लग्ड में थर्ड फॉर्म में यूज कर देंगे, फिर बाई हो जाएगा, और सी को किसमें, हर में बदल देंगे। अगला है हमारा, ही विल नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो विल नॉट लिखा हुआ है तो विल किसका होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब हम कैसे इसको चेंज करने के रूल आगे बताए हुए हैं कि कैसे चेंज करेंगे। तो इसको जब हम, ए सॉन्ग है ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ए सॉन्ग, विल है तो विल, नॉट है तो नॉट, और उसमें क्या करते हैं, बी लगा देते हैं, और थर्ड फॉर्म सिंग का संग हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ही को किसमें, हिम में बदल देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जितने भी रूल दिए हुए हैं अच्छे से आप लोग समझिएगा इसको। आपके सेकेंड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर में ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो इससे ज़रूर बनता है। तो इनको अच्छे से पढ़ के प्रिपरेशन करके इसका जाइएगा, और अपने परीक्षा में अच्छे से इसको लिखिएगा। जब आपको सारे नियम पता रहेंगे तभी आप इसको एक्टिव से किस में, पैसिव में चेंज कर पाएंगे। तो ये हमारा आज 3 तरीके के बनते हैं। तो ये आज हमारा असरेटिव सेंटेंस हो गया पूरा ख़त्म। ये इसका आज पहला वीडियो था, फर्स्ट पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट हम कल देखेंगे, और उसमें हम इंट्रोगेटिव और जितने भी आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं अगली वाली वीडियो में इसको देखेंगे। ये आज हमारा असरेटिव सेंटेंस है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसके और पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, और वीडियो